कैसा बन रखा खाना? अच्छा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है संध्या तिवारी और स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के प्यारे से गांव तिरजुगी नारायण से। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के करीब 12 बजे से। बाकी ना आज भी जो है मैंने अपना ब्लॉग काफ़ी लेट में स्टार्ट किया और आज जो है सुबह से लगातार बारिश जारी है। मतलब रात के टाइम से जो है लगातार बारिश जारी है और बारिश भी इतनी भयंकर वाली लग रही है, मतलब जैसे सावन के महीने में लगती है ना वैसे वाली बारिश लग रही है। और बारिश की वजह से जो है काफ़ी ठंड बढ़ गई है। तो अभी ना आपको पहले मौसम दिखाते हैं कि केदार घाटी का मौसम जो है कैसा हो रखा। तो आजकल ना पहाड़ों में जो है लगातार बारिश हो रही है और बारिश लगने की वजह से जो है काफ़ी ठंड बढ़ गई है। और सामने की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें जो है बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हो रखी है। ये देखिए भाई, सुबह भी जो है इन पहाड़ियों में जो है बर्फ़ लगी हुई, इसका जो है मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा है। और अभी जो है कोहरा इतना ज़्यादा लग रखा और मौसम देखो कितना ठंडा हो रखा। तो अभी ना मेरी और प्रियांशा की तैयारी हो गई है कनाली निकालने के लिए। बाकी ना आज हमने सोचा कि इस ठंडे वाले मौसम में क्यों ना कनाली का साग बनाया जाए, है ना प्रियांशा? हाँ। चलो चलते हैं। चलो। ये रहा हमारा चाकू इतना बड़ा। तो अभी ना कनाली निकालेंगे हम इस वाली सुप्पी में। बाकी ना इसमें ये दाग हैं, ये तो निकल ही नहीं रहे हैं। तो अभी जाएंगे हम कनाली निकालने के लिए। तो अभी ना कनाली निकालने के लिए हमें ये रिंगाल की जो लकड़ी है ना उसको बीच से फाड़ना पड़ेगा। ये देखिए ये फट गया। बाकी ना इसको हम कनाली के बीच फंसाएंगे और उसके बाद जो है कनाली निकालेंगे। कनाली लेके जो है मैं घर भी आ गई हूँ। बाकी ना बाहर भी भयंकर वाली बारिश हो रही है। तो कनाली को रखते हैं कढ़ाई में। पहले हम डालेंगे आधा लोटा पानी और उसके बाद डालेंगे कनाली। तो आज हम बनाएंगे कनाली का साग ठंडे मौसम में, क्योंकि ना कनाली जो है गर्म भी होती है। तो जब तक मेरी कनाली होगी तब तक जो है मैं जाती हूँ अपने बैलों को पानी पिलाने के लिए, क्योंकि ना आज सुबह से जो है मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और पानी पिलाने का टाइम भी हो गया है। तो जब तक मैं वापस आऊँगी तब तक शायद ये कनाली हो जाएगी। जब तक ना हमारी कनाली पकती है तब तक जो है मैं इस पालक को बारीक काट देती हूँ। और ये हमारा घर का पालक है। और अभी ना आर्यन आरव और मेरी छोटी वाली ननद लगे हुए हैं कैरम बोर्ड खेलने पे मस्त मज़े से। और इस पालक को ना मैं अभी बारीक काटती हूँ। तो अभी ना मैंने कढ़ाई जो है चूल्हे में वापस रख दी है और उसमें जो है तेल भी डाल दिया है। तो पहले डालेंगे हम इस जीरे को, क्योंकि मतलब हरे साग में जो है मेरे को जीरा ही पसंद है। पहले डाल दे इस जीरे को। पालक को मैं डालूंगी पहले चूल्हे में, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जो है मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद जो है डालूंगी मैं कनाली। अभी ना मैंने जो पालक चूल्हे में डाली थी पकाने के लिए वो भी पक चुकी है, ये देखिए। और अब डालूंगी मैं इसमें ये बिच्छू घास, मतलब कनाली। आज हम बनाएंगे बिच्छू घास का साग।
शहरों में तो बिच्छू घास बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कनाली बोलते हैं, है ना। प्रियांशा की आवाज बंद हो गई। तो अभी ना मैं इसको ऐसे करूँगी, मतलब इस कड़छी से, जिससे जो है ये बारीक पिसता है। हमारे यहाँ पे सिलबट्टा है, लेकिन उसके ऊपर का जो पीसने का होता है वो नहीं है, तो इसलिए मैंने सिलबट्टे में नहीं पीसा इसको। और अब मेरे को जो है देर तक इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, जिससे ये जो है अच्छे तरीके से बारीक हो जाए। तो अभी ना यहाँ पे है मेरी कंडाली की जो ढेपली है वो भी बन गई है, और दिखने में जो है काफ़ी अच्छी लग रही है। देखते हैं अब टेस्ट करके कैसी लगती है। और इन लोगों ने देखी प्लेट भी निकाल दी। अरे अब तू नहीं निकाल रहा? मम्मी वो ना वो चाय पत्ते का डब्बा कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया। मम्मी नीचे पर था। चल चल जल्दी खाना खा चल। अभी ना मैंने आर्यन, प्रियांशा मतलब मेरी छोटी वाली ननद और अरब को खाना परोस दिया है। अरब कैसा बन रखा खाना? अच्छा। अच्छा। प्रियांशा कैसा बन रखा? अच्छा। अरब कैसा, आर्यन कैसा बन रखा? लाजवाब। तो आज की जो ढेपली है मैंने मिक्स करके बनाई है, पालक और कनाली की। तो ये वाली जो कढ़ाई है ना हमारी, ये वाली है स्टील की कढ़ाई। बाकी ना अब जब मैं कभी मार्केट जाऊंगी तो मैं लोहे की कढ़ाई लाऊंगी, क्योंकि उसमें जो है खाना काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और आज मैंने चावल छोटे वाले प्रेशर में बना रखे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी भी घर नहीं है, वो मार्केट गए हैं, और खाने वाले हम सिर्फ इतने ही हैं, है ना। तो अब खाओ आनंद। 1 2 3 4 1 2 3 1 मम्मी 4। अच्छा। तो अभी खाना तो हमने खा दिया है। बाकी आज मैंने बनाई थी कनाली और पालक की ढेपली, काफ़ी स्वादिष्ट हो रही थी, और काफ़ी टाइम बाद जो है मैंने बनाया हरा वाला साग, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो जैसे ही खाना खा के ना मैं बाहर आई, वैसे जो है बाहर का मौसम एकदम से चेंज हो रखा था। बाहर ना अच्छी सी धूप खिली हुई थी। तो ना अभी आपको भी दिखाते हैं, ये देखिए भाई, बाहर ना अच्छी सी धूप खिली हुई है। और प्रियांशा को देखिए, प्रियांशा को इतनी ठंड में भी चैन नहीं है, ये देखिए। खाना खाने के बाद जो है ना मैं सीधे सो गई थी। तो अभी जैसे मैं बाहर उठ के आई तो मौसम तो काफ़ी प्यारा हो रखा था, मतलब बारिश तो रुक गई थी, और सामने की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें कोहरा भी लगा हुआ है और बर्फ़बारी भी हो रखी है। तो अभी ना आपको थोड़ा सा मौसम दिखाते हैं, ये देखिए भाई, और सामने की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें जो है बर्फ़बारी हो रखी है, और कोहरा भी बहुत ज़्यादा लग रखा है। बाकी घर के सामने हमारे जो ये वाले सगड़े हैं उनमें जो है मेरे को आलू लगाने थे। बारिश तो इतनी ज़्यादा हो रही है, मिट्टी तो पूरी गीली हो गई, और आलू लगाने के लिए भी नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कब तक जो है धूप अच्छे से हो पाती है, कब तक ये मिट्टी सूख पाती है, तब जो है आलू लगाने के लिए होगा। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं, और आजकल जो है पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। तो बारिश लगने की वजह से जो है काफ़ी ठंड बढ़ गई है। मार्च के महीने में जो है हर जगह गर्मी हो जाती थी, लेकिन इस बार जो है उल्टा ही हो गया। फरवरी मार्च में जो है ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पहाड़ों में जो है बर्फ़बारी हो रही है। बाकी ना आप लोग जहाँ से भी मेरी वीडियो देखते हुए कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है, ठंड बढ़ गई है। तो आप लोग जो है कमेंट पक्का करना। तो आज की जो वीडियो है उसका इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।